हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए बेसिक मैथ का लेक्चर 6 लेकर आया हूँ। इस लेक्चर में हम लोग फैक्टर थ्योरम के बारे में जानेंगे। तो फैक्टर थ्योरम है क्या? मान लीजिए एक पॉलिनोमियल px के टर्म में दिया हुआ रहेगा ax² प्लस px प्लस c। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ए पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है। अगर बोले कि x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी कि एक क्वाड्रेटिक का x माइनस अल्फा जो है एक फैक्टर है, तो हम लोग कैसे पुट करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 कर देंगे, तो x बराबर अल्फा हो गया। ठीक है, अब x की जगह पे अल्फा पुट कर देंगे। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल हो जाएगा। तो जो x माइनस अल्फा जो है यह पॉलिनोमियल का रूट्स होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ से p अल्फा पुट कर देंगे, तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c। ठीक है, इस पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो बोल रहा है 3x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू दिया हुआ है 27x³ माइनस 9x² माइनस 6x प्लस 2। ठीक है, इज अ फैक्टर। तो कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये जो है एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का? ठीक है, तो 3x माइनस 1 इक्वल्स 0 कर देते हैं, तो x इक्वल्स 1/3। अब x का वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। अगर 0 की इक्वल आ गया तो 3x माइनस 1 जो होगा इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। ओके, तो p 1/3 पुट करते हैं, x की जगह 1/3, तो 27 इंटू 1/3 का होल क्यूब माइनस 9 1/3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1/3 प्लस 2। 1/3 का क्यूब क्या हो गया 27, तो 27 कैंसिल, तो 1 आया। यहाँ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 कैंसिल, 1 आया। यहाँ से 3 से 2 टाइम्स, तो -2 प्लस 2। यहाँ से 0 के इक्वल आ गया, यानी कि p ऑफ 1/3 इक्वल टू 0, यानी हेंस प्रूव्ड 3x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूलाज होते हैं, उसको हम लोग आज जान लेते हैं। ठीक, ये बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, आगे के क्लास में यूज़ भी होंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स सिंपल वे में सॉल्व भी हो जाते हैं इस फॉर्मूला से। तो फर्स्ट फॉर्मूला है a प्लस वी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b², और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, सेकेंड नंबर फॉर्मूला है a माइनस वी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b², और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ओके, थर्ड नंबर फॉर्मूला है a² माइनस b², इसको लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, फोर नंबर फॉर्मूला है a प्लस वी का होल क्यूब, तो इसको लिखते हैं a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। बहुत प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो जाते हैं इस फॉर्मूला के हेल्प से। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब, इसको लिखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसको भी इस टर्म में तोड़ सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, 6 नंबर फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल्स, इसको लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए² प्लस b² माइनस ए बी। ठीक है, 7 नंबर फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू, इसको लिख सकते हैं क्या, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस वी इंटू ए² प्लस b² प्लस ए बी। अगर यहाँ माइनस रहा ए क्यू माइनस बी क्यू तो इस वाले टर्म में यहाँ प्लस होगा। ठीक, और यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा। ओके, अब हम लोग 8 नंबर फॉर्मूला को देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल ए² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इसको और भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जैसे a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2abc इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ओके, 9 नंबर फॉर्मूला देखते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम इस फॉर्मेट में दिया रहे a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac, तो हम इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 10 नंबर फॉर्मूला देखते हैं। ओके, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल्स होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बोलेगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू निकालें, और ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और ये सब का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। सो ये सब फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, अब 11 नंबर फॉर्मूला देखिए, ए टू द पावर ऑफ 4 माइनस बी का पावर 4 इक्वल्स होता है ए प्लस वी इंटू ए माइनस बी इंटू a² प्लस b²। ठीक है, और ये 12 नंबर फॉर्मूला देख लीजिए, अगर a का पावर 4 प्लस a² प्लस 1 है तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं a² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस a², या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस a प्लस a² इंटू 1 माइनस a प्लस a²। ठीक है, ये इतने सारे फॉर्मूला 12 फॉर्मूला है, ये आप लोग याद रखिएगा, यूज होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक, अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो देखते हैं। इसका यूज़ बहुत जगह यूज होता है, ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक में इसका बहुत यूज होता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो।
कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ओके, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में दिया रहेगा, इफ ए इज टू बी इक्वल्स सी इज टू डी, देन ए प्लस बी बाई बी इक्वल्स सी प्लस डी बाई डी। ऐसे इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंडो क्या होता है? कंपोनेंडो डेट इज इसको पढ़ते हैं, ठीक है। कंपोनेंडो बराबर ए बाई बी इक्वल्स सी बाई डी, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो डेट इम्प्लाइज ए बाई बी प्लस वन इक्वल टू सी बाई डी प्लस वन, यानी कि दोनों साइड प्लस वन किए तो कोई ये चेंज नहीं ना हुआ, प्लस वन कैंसिल भी हो सकता है, तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक, इसी फॉर्मेट में ऐसे। अब डिविडेंडो क्या होता है? सेकेंड, अगर इफ ए इज टू बी इक्वल सी इज टू डी, देन ए माइनस बी बाई बी इक्वल सी माइनस डी बाई डी, डिविडेंडो, ठीक। तो डेट इज इसको पढ़ेंगे ए बाई बी इक्वल्स सी बाई डी। तो अब डिविडेंडो में क्या होता है? माइनस होता है, और कंपोनेंडो में प्लस वन होता है। तो माइनस वन करेंगे, ए बाई बी माइनस वन इक्वल्स सी बाई डी माइनस वन। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी बाई बी इक्वल सी माइनस डी बाई डी। अब देखो 3 नंबर, ठीक। अब यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, दोनों को मिक्स कर देते हैं, ठीक। किसी प्रॉब्लम में डिविडेंडो से सॉल्व हो जाएगा, किसी प्रॉब्लम में कंपोनेंडो से सॉल्व हो जाएगा, किसी प्रॉब्लम में दोनों को यूज करना होगा। यानी कि इफ ए इज टू बी इक्वल सी इज टू डी, देन लिखेंगे यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल्स सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। कुछ नहीं करना है, जो इज टू में दिया हुआ रहेगा ना उसका ऐड करना है और नीचे सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों को ऐड करना है और ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वल सी प्लस डी को ऐड करना है और सी माइनस डी को सब्ट्रैक्ट करना है। यानी कि जो कंपोनेंडो से जो आता है, यहाँ पे देखिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसको इक्वेशन सेकेंड, ये दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो हम लोगों को ए वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये सब का यूज़ आगे हम लोग करेंगे जब ट्रिगो का क्वेश्चन बनाएंगे। अब देखिए, अब हम लोगों को पूछेगा कि एक्सप्रेशन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करें। तो इसका मिनिमम वैल्यू होता है माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मैक्सिमम वैल्यू होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हम लोग देखिए, साइन थीटा का कोफिशिएंट क्या है इधर ए, तो इसका स्क्वायर प्लस कॉस थीटा के आगे है बी, इसका स्क्वायर का रूट अंडर। यानी कि एग्जांपल देखिए, हम लोगों को पूछेगा फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका ए का वैल्यू कितना है 3 और बी का वैल्यू 4, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, मिनिमम हो जाएगा माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9 16 25 का रूट अंडर करेंगे तो 5 माइनस 5 हो गया इसका मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या हो गया रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 5 हो गया इसका मैक्सिमम वैल्यू। ओके, ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। अब हम लोग डिटर्मिनेंट्स के बारे में जान लेते हैं कि डिटर्मिनेंट्स। ओके, तो देखिए, अगर हम लोगों को डिटर्मिनेंट निकालना होगा, ये दिया हुआ है
ABCD, इसका डिटर्मिनेंट हम लोग को फाइंड करना है, यानी कि मॉड ऑफ ए फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट को ऐसे डिनोट करते हैं, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए AD और माइनस BC को मल्टीप्लाई किए, ये हो गया इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यूज। ठीक, अगर B दिया हुआ है ABCDEFGHI, अब हम लोगों को इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो हम लोग देखिए इसका साइन पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग हम लोग चल सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अलोंग चलेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले ए लिख दिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अलोंग चलें, तो बच क्या गया, ये दोनों के अलोंग किए तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया EI माइनस FH। ठीक है, अब माइनस साइन है तो माइनस B लिखेंगे। अब इस रो और इस कॉलम के अलोंग चलेंगे तो बचा क्या, ये दोनों कैंसिल हुआ तो A और ये बचा, तो इसको लिखेंगे DI माइनस FG। ठीक है, ये साइन कब यूज होगा, जब किसी रो या कॉलम के अलोंग चलेंगे उसके आगे यूज होता है। ठीक है, प्लस C, अब इस कॉलम और सॉरी इस रो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के अलोंग चल रहे हैं, बच क्या गया DH माइनस EG हो गया। अब इस पे एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ठीक, तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स हम लोग 12th के टॉपिक में पढ़ेंगे, मैट्रिक्स क्या होते हैं और कैसे सॉल्व होते हैं। डिटर्मिनेंट भी 12th का ही टॉपिक है, लेकिन थोड़ा बहुत यूज़ होता है, इसीलिए अभी से जान लीजिए। 1 2 3 -1 2 4 3 6 1, इसका हम लोग को डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, यानी कि हम लोग इसका मॉड ऑफ ए का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अलोंग चलेंगे, तो 1 ए कैंसिल हो गया, 2 माइनस 6 चौका 24। ठीक है, अब -2 इस रो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के अलोंग चलेंगे, तो -1 हो जाएगा और यहाँ -12 प्लस 3। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के अलोंग चलेंगे, तो यहाँ से -6 हो गया, 3 2 जा 6, यानी -6 यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -22 माइनस 13 2 जा 26। ओके, प्लस यहाँ पे 12 हो जाएगा, -12 3 जा -36। ठीक है, अब ये तीनों को ऐड कर दें, तो 6 6 12 12 2 14 के 4, हाथ में बचा 1। ठीक है, 3 2 5 5 2 7 7 1 8, यहाँ -84 हो गया इसका आंसर। ओके, अब हम लोग कुछ डिटर्मिनेंट पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ x 5x mod 24 दिया हुआ है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ x, यानी कि x का वैल्यू फाइंड करना है हम लोगों को। ठीक है, तो हम इसको डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, हम लोगों को पता है कि ये दोनों को प्रोडक्ट करेंगे यानी गुना करेंगे, और फिर ये दोनों को गुना करेंगे और घटा देंगे, तो ये हो गया x² - 5x इक्वल्स में दिया हुआ है 24। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, x² - 5x - 24 इक्वल्स 0। ठीक है, तो अब हमको इसको फैक्टराइज करना है, तो हम लोग
5 6 से ही पढ़ते हैं इसका फैक्टराइजेशन कैसे होता है। ठीक, इसको इस तरह तोड़ते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 24। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24, 8x प्लस 3x को माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा, और ये दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो 24 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, x कॉमन हो गया तो x माइनस 8 प्लस यहाँ पे 3 कॉमन कर लिए तो x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 3 आ गया और x माइनस 8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 8 हो गया इसका आंसर। ठीक, और इसको देखिए, इसमें अगर कोई भी क्वाड्रेटिक रहेगा, ठीक, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो हम लोग x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। x इक्वल टू माइनस बी, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव लेंगे प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट और x² का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट करेंगे -4ac के साथ बाय 2a। ठीक है, और सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -b/a। ये सब याद रखिएगा। सम ऑफ रूट्स जो होता है कोफिशिएंट ऑफ नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x², और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, और बहुत इजी भी। ये सब आप लोग याद रखिएगा तो क्वेश्चन बहुत इजी वे में सॉल्व होगा। ओके, अब हम लोगों को इसका रूट्स निकालना है। ठीक है, तो इसका रूट्स निकालिए, x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे। तो इसका रूट्स कैसे निकलेगा, x बराबर माइनस b क्या है यहाँ पे 2 प्लस माइनस रूट अंडर b 2 दूना 4 माइनस 4ac, तो 4 हो गया बाय 2। ठीक है, तो यहाँ तो 0 हो गया तो -2/2 ये कैंसिल हो गया तो -1। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया -1। एक और रूट्स, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसका मैक्सिमम 2 रूट्स पॉसिबल है। ठीक है, तो इसके दोनों रूट्स जो होंगे सेम होंगे, यानी कि दोनों रूट्स एक -1 होगा। अब सम ऑफ रूट की बात करें तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाय दिस। यहाँ से भी देख लिए, सम ऑफ रूट्स करेंगे तो -1 -2 हो जाएगा, यहाँ से भी -2 आते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ से देख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएंगे, यहाँ से भी 1 है। ठीक, ये हो गया आंसर। चलिए, आज की क्लास में हम लोग बेसिक मैथ्स का लेक्चर समाप्त करते हैं, और आगे से हम लोग सेट स्टार्ट करेंगे जो क्लास 11 का टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू।